अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इफ्तिखार की आवाज़। दोस्तों, अभी रात का टाइम है और जो मेरी बेटी हैं वो मेरे साथ इधर बैठी हुई हैं और मेरे से वो कुछ जो है ना तल्ख़ सवालात करना चाह रही हैं। तो उसने मुझे कहा कि पापा आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने वो किस मकसद के लिए बनाया है, आपके मकासद क्या हैं, इसको बनाने का क्या मकसद था आपका। तो मैं इससे ही बात आप इसी की ज़बानी आप सुन सकते हैं कि एक बार क्या क्वेश्चन करती हैं मेरे से, मैं ज़रा इससे पूछ लेता हूँ। जी बेटे बताओ, आप मेरे से क्या क्वेश्चन करना चाह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। पापा, आपका यूट्यूब चैनल कब बनाने का मकसद क्या है? जी बेटे, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि माशरे के जो पिसे हुए लोग हैं, जो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ कोई ये मकसद नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, बल्कि ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ये मकसद है कि माशरे में जो लोग बेवा हैं, जो गरीब हैं, जो माजूर हैं, जो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, मैं उनकी आवाज़ बन सकूं। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद था। तो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकती हैं। पापा, आपने कभी झूठ बोला या आपने कभी हराम कमाया या किसी को धोखा दिया हो? जी बेटी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जी बेटी, मैंने ज़िंदगी में कई बार झूठ बोले हैं और मैंने ये शायद मेरे से मैंने हराम भी खाया हो, शायद मैंने किसी को धोखा भी दिया हो, लेकिन मुझे नहीं ये चीज़ याद आ रही कि मैंने किसी का जो है ना हक खाया हो या किसी के साथ धोखा किया हो। लेकिन इंसान हूँ, 100 गलतियाँ मेरे से भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ जहन में नहीं आ रही। लेकिन ये मैं झूठ का मैं कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कई बार झूठ बोले हैं और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इंशाल्लाह आइंदा कभी भी नहीं झूठ बोलूँगा। और और ना मैंने मतलब मैंने जो कमिटमेंट किया है, ये आपकी जो अम्मी हैं, आप उससे पूछ सकती हैं कि मैंने इनके साथ कभी जो वादा किया है उसे पूरा किया है, मैंने इनके साथ कभी धोखा किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप मेरे से फिर कर सकती हैं। आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा? जी बेटी, मेरा बचपन जो है एक जो है ना जो है एक मेरा तल्लक एक बहुत गरीब घर से है और मेरे जो फैमिली है उसने बहुत गुर्बत देखी है। मेरा तल्लक जो है गांव से है। जो है ना मैं किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो हमने जो मैंने जो तालीम हासिल की है वो गांव में जो है हासिल की है और बड़ी मुश्किल से जो है ज़मीन पे बैठ के हमने तालीम हासिल की है। और वहाँ पे हत्ता कि लाइट भी नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, और जो है ना रात को हम जब पढ़ाई करते थे तो हम जो है ना लालटेन जला के, जो बत्तियाँ होती थी पुराने ज़माने में, वो हम जला के अपनी तालीम हासिल करते रहे हैं। और कई कई मील हमने पैदल सफ़र तय करके जो है अपने जो है ना मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप कर सकती हैं मेरे से। आपके वालिद क्या करते थे? हाँ जी बेटी, मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान आर्मी में जॉब करते थे और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने लाहौर में एक जॉब को ज्वाइन किया है, अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में रहे हैं। वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली है और आजकल वो बिल्कुल फ़ारिग होते हैं। तो जो है ना मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने जॉब की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लें। आप लाहौर कब आए और आपने लाहौर का इंतखाब क्यों किया? हाँ, जी मैं लाहौर बेसिकली जब छोटा था तो मेरे जो वालिद थे वो यहाँ पे जॉब करते थे। तो मैं लाहौर इसलिए आया था कि मैं जॉब भी करूँ और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूँ। चूँकि जो मेरी वालदा थी उनकी जो है ना बचपन में डेथ हो गई थी, तो मैंने खुद अपने आप को सर्वाइव किया है। और जो है ना मैं इसलिए लाहौर आया था कि यहाँ पे अपनी जॉब भी कर सकूँ और साथ साथ जो है यहाँ पे अपने वालिद के पास रह के तो मैंने
यहाँ पे जॉब की है, इसलिए मैं लाहौर आया था कि जो है लाहौर मुझे इसलिए जो है ना उन तकरीबन मैं जो लाहौर आया था वो 1999 में लाहौर आया था, और लाहौर को इसलिए मैंने चूज़ किया था कि यहाँ पे बहुत मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, यानी ज़िंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, इसलिए मैंने इस शहर का इंतखाब किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फ़ख्र है कि मैं लाहौर में रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकती हैं। जब आपकी वालदा फोत हुई तो आपकी उम्र कितनी थी? जी बेटी, मेरी जब वालदा फौत हुई तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी एज थी वो 18 ईयर्स तक थी। और उस वक्त मैं जो है ना यहाँ अपनी वालदा के साथ जो है ना मतलब मेरी वालदा भी लाहौर आई थी, लेकिन उस वक्त मैं 18 साल का था जब मेरी जो है वालदा फौत हुई हैं। तो मैं मतलब बहन भाइयों में जो है सबसे बड़ा था, तो चूँकि इसलिए मेरे पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी, तो मेरे वालिद जो थे उन्होंने अलग से शादी कर ली हुई थी, इसलिए मैंने अपना जो है अपने बहन भाइयों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए एक एक जो है फैक्ट्री में जॉब की, और होटल में जॉब की, और बेकरीज़ की जॉब की। मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं और बहुत तकलीफ़ें देखी हैं मैंने अपने बहन भाइयों के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बहन भाई मेरे स्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकती हैं। आपने जिंदगी में किस तरह की तकलीफें फेस की है और कैसे कैसे मुकाम पे आपने तकलीफें उठाई हैं? हाँ जी बेटी, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें देखी हैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था मेरे पे कि मैं रात को जो है भूखा सोया हूँ, और एक दिन जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं एक दिन में जो है एक दफ़ा नान खाता था, फिर उसके दूसरे दिन उठ के सुबह नान खाता था कि ताकि मुझे भूख ना लगे, क्योंकि मेरे पास इतना कैश नहीं होता था, मैं किराए पे रहता था। तो मेरी काफ़ी मुश्किलात थी मेरे लिए। तो मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को भी देखा अपनी आँखों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकती हैं। आपने कहाँ कहाँ जॉब की? बेटे, मैंने जो जॉब की है वो जो है फैक्ट्री में की है, उसके अलावा हाँ जो है होटल में की है, और बेकरी की जॉब की है, और बहुत तकलीफ़ देखी है मैंने, और बहुत कम उम्र था मैं जब यहाँ पे लाहौर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकती हैं। पापा, आपने लाहौर में घर कैसे बनाया और आपके पास पैसे कहाँ से आए? जी बेटी, ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा सवाल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, अपना मेडिकल स्टोर है, और मैं मेरे माँ बाप यहाँ पे आते हैं और लाहौर में हम अच्छा खाते हैं, अच्छा लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है ना मैं आई थिंक 2010 में मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था, और उसकी प्राइस उस वक्त जो है ना 1.5 लाख रुपए थी। तो मैंने 2010 में ये प्लॉट ख़रीदा, और 2018 में इसको मैंने सेल किया। तो ये जो जब मैंने ख़रीदा तो ये इसकी प्राइस जो है ना मैंने 1.5 लाख में इसको ख़रीदा था, जिसमें से 1,31,20,000 जो है मेरे पास अपने थे, और तकरीबन 30,000 रुपये मैंने किसी से कर्ज़ा लेके एक प्लॉट ख़रीदा था। 2010 में ख़रीदा और 2018 में इसको सेल किया, और ये तकरीबन 8 लाख के करीब मैंने सेल किया इसको। और जो 8 लाख का प्लॉट था जो मैंने सेल किया 3 मरले का प्लॉट, वो सेल करके मैंने आगे जो है 7.5 लाख में एक और प्लॉट ख़रीदा, और उस पे मैंने आई थिंक के तकरीबन 3 लाख रुपए मैंने किसी से कर्ज़ा लेके तो मैंने अपना घर बनाया। और ये 2010 टू 2018 ये मेरा कैरियर था अपने घर बनाने का, जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकती हैं। आपने मेडिकल की फील्ड को क्यों चुना? जी बेटी, मैंने जो ये मेरा शौक़ था कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस करूं कि जो लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हो, और मैं लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। कोई ऐसा बिज़नेस करूं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के दर्द को कम कर सके,
और इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया और ये मुझे फ़ख्र है कि मुझे आज मैं इसी फील्ड में अपने आप को जो है सर्वाइव कर रहा हूँ और अपने नॉलेज को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मुझे ये खुशी है आज कि मैंने ये इस फील्ड को चूज़ किया है। चूँकि आप ख़ुद समझते हैं कि ये देखें, ये इंसान जब तक ज़िंदा है ये उसकी मेडिसिन उसकी ज़रूरत है। ये आप देखें कि हमारे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने भी जो है मेडिसिन खाई है, वरना उनके पास जो है किस चीज़ की कमी थी, लेकिन उन्होंने भी मेडिसिन खाई है। इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना है कि आप देखें कि किसी को दाढ़ की दर्द हो रही होती है, वो कितनी तकलीफ़ में होता है, तो मैंने इसलिए इस बिज़नेस को चुना कि वो बंदा मेरे पास आए और उसके दर्द को मैं कम कर सकूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? इतनी तकलीफों में आपने क्या सबक हासिल किया? इतनी तकलीफें उठाई आपने जिंदगी भर, तो आपको क्या सबक मिला? जी बेटे, ये मेरे लिए जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट था। इन तकलीफ़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। और इस फील्ड को मैंने जब इन तकलीफ़ों से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है कि जो लोग जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये पैगाम है, आपके उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी का सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप जो है अपनी अपनी अल्लाह ताला दिलों के राज जानते हैं, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर किसी को जो है ना, हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। मैंने भी बहुत मुश्किलात देखी हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़िंदगी में स्ट्रगल कीजिए, शॉर्टकट कभी ना सोचिए। इन हर चीज़ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक किसी न किसी बंदे की मेहनत होती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर बनाया मैंने और अपना मेडिकल स्टोर है, 2 बच्चे हैं और हम लोग सारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए और अपनी आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो रास्ते अल्लाह पाक की ज़ात बनाती है। तो इसी टॉपिक के साथ मैं आपको लास्ट आपकी इस शेयर पे इख्तिताम करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उम्मीद है कि आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएंगे और ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।